वहां ये पहली ट्रेन जाएगी। हावड़ा से नई दिल्ली ये शाम 5:05 पर ट्रेन चलेगी। पटना से नई दिल्ली के लिए शाम 7:20 पर। दिल्ली से असम के डिब्रूगढ़ ये शाम 4:45 पर। बेंगलुरु से दिल्ली जाएगी शाम 8:30 बजे। दिल्ली से बेंगलुरु 9:15 पर। दिल्ली से मुंबई शाम 4:55 पर और अहमदाबाद से दिल्ली शाम 6:20 पर कल ये ट्रेनें रवाना होंगी। पंकज झा, ये तो ट्रेन की टाइमिंग्स की बात हो गई। ट्रेन एक स्टेशन से निकल के दूसरे स्टेशन भी पहुंच जाएगी। समस्या ये है कि 17 मई तक क्योंकि लॉकडाउन है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेंगे कि रेलवे स्टेशन से जो पैसेंजर्स हैं वो अपने घर तक कैसे पहुंचे? ये कहा गया कि अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आपको स्टेशन तक जाने दिया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, इस बात को बताया गया है। यानी आप ये कह रहे हैं, अगर मैं सही समझ रही हूँ आपकी बात, कि आप ट्रेन से जब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे तो स्टेशन से घर पहुंचने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी, प्रशासन के द्वारा आपको रोका नहीं जाएगा। मान लीजिए आप दिल्ली के करोल बाग या लाजपत नगर इलाके में रहते हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपकी ट्रेन रवाना होने वाली है, तो आप जैसा कि कैब है या मान लीजिए आपके पास अपने साधन है, वहां से आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, बीच में किसी बैरिकेडिंग पे दिल्ली पुलिस आपको रोकती है, आप अपना टिकट ऑनलाइन दिखा देंगे, आपको जाने की छूट होगी। ठीक है पंकज, मैं आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बड़ी बात तो उसमें से ये निकलकर सामने आई कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अब ये 15 जोड़ी ट्रेन चलाने की घोषणा भी कल की जा चुकी है। क्या माना जाए कि आने वाले अगले हफ्ते में कुछ और ट्रेन चलाई जा सकती है, कुछ और डेस्टिनेशन को चुना जा सकता है, आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल शोभना, और जैसा कि रेल मंत्रालय की तरफ से कहा भी गया कि ट्रायल बेसिस पर ये 15 जोड़ी ट्रेन चल रही है और अगर ये इसमें फायदा रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आगे इसकी फ्रीक्वेंसी और नई ट्रेनें भी जोड़ी जाएंगी, ऐसा साफ साफ कहा गया है। जैसा प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इशारा भी कर दिया है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जैसा लॉकडाउन में था उस स्थिति से कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए हम आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाएंगे, इस बात पर उन्होंने खासा जोर दिया आज बैठक में और ये कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें बढ़ाना है। हमने अब तक जो काम किया है, राज्य सरकारों ने जो हमारा साथ दिया है, दुनिया भर में हमारी तारीफ हो रही है, हमने जितना काम किया है। कहीं ना कहीं क्या अब ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी पंकज झा कि अगर इस तरह से ढील दी जाएगी, ट्रेन को चलाना शुरू कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री ने आज अपनी बैठक में राज्य सरकारों को कोई गाइडलाइंस भी दी हो कि अब क्योंकि लॉकडाउन में ढील दी जा रही है तो ऐसा ना हो कि कोरोना के मामले बढ़ जाए, क्योंकि विदेशों में ऐसा देखने में आया है कि जैसे ही लॉकडाउन में छूट हुई फौरन मामले बढ़ने लगे। शोभना, यहाँ तो अधिकतर राज्य सरकारों ने लॉकडाउन से आगे निकलने की यानी एग्जिट करने की तरफ जोर दिया है। वो भी नहीं चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में फंसे रहे, वो भी चाहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करें। लेकिन आज एक खास बात जो कहा प्रधानमंत्री ने, और वो जो मजदूर दुनिया के देश के कोने कोने से खासतौर से बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश जा रहे हैं और उनकी वजह से बिहार में जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई है, इस बात पर उन्होंने कहा कि जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, वहां कोरोना का वायरस का संक्रमण ना फैले, इस बात पर हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री साफ साफ ये कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ट्रेन चलाना हम जरूर शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप मुझे बताइए पंकज झा कि ट्रेन में चढ़ने से पहले ये कहा गया कि सैनिटाइज अपने हाथों को आपको करना होगा, उतरेंगे तब भी सैनिटाइज करेंगे। क्या ट्रैवल के दौरान भी सैनिटाइजर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ट्रेन में या खुद लेकर चलना है अपना सैनिटाइजर? नहीं, रेल मंत्रालय की तरफ से सारे प्रबंध किए गए हैं। जब आप पहुंचेंगे तो कम से कम 90 मिनट पहले आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए, आपके पास ऑनलाइन टिकट हो, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल चेकअप होगा कि कहीं आप में इस तरह की कोई लक्षण तो नहीं है, फिर आप ट्रेन में सवार होंगे। उसके बाद आपके एक फेस मास्क जैसा हमने लगा रखा है अभी, मास्क, फेस कवर होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम बताए जाएंगे रेलवे की तरफ से उनका पालन करना है। एक खास बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि आप अपने साथ ही खाने पीने का सामान लेकर जाएं, ट्रेन में सवार हों। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर में एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि ट्रेन सेवा कल से क्योंकि शुरू हो रही है तो तमाम एहतियात बरते जाएंगे। बड़ी खबर इस समय की, 4 बजे हालांकि IRCTC की वेबसाइट ठप हो गई थी, लेकिन अब बुकिंग शुरू हो चुकी है। वेबसाइट पर आप बुकिंग कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन बिल्कुल नहीं जाना है आपको टिकट खरीदने के लिए, ऑनलाइन बुकिंग ही आपको करनी होगी और अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तभी आपको रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने दिया जाएगा।
ट्रेन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहली ट्रेन कल 4 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से छूटेगी, दिल्ली और बिलासपुर के बीच में। पूरा जो शेड्यूल है ट्रेन का वो भी सामने आ चुका है। दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेन कब जाएगी, ये जो पूरी जानकारी है ये रेलवे की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं।